Hello students, I'm Dr. Vinod Kamble and now we are going to see the next topic that is entrepreneurship, its meaning and characteristics. तो पहले हम लोग सिंपल टर्म में समझते व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कोई भी एंटरप्राइज या कोई भी वेंचर या कोई भी बिजनेस जो हम शुरू करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। सो आप एंटरप्रेन्योरशिप बोलो, आप एंटरप्राइज बोलो या आप वेंचर बोलो, ऑल दिस इज वन एंड द सेम विच इज नोन एज बिजनेस। सो बिजनेस को आप एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं मीनिंग में क्या लिखा हुआ है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी एंड रेडीनेस। एबिलिटी मतलब क्षमता और रेडीनेस मतलब तैयारी। किसकी एबिलिटी और किसकी रेडीनेस? तो एंटरप्रेन्योर की रेडीनेस होती है, एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी होती है। अभी किस चीज की एबिलिटी और रेडीनेस होती है? तो टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन द बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब एंटरप्रेन्योर यहाँ पे क्या करना चाहता है? वो बिजनेस को डेवलप करना चाहता है, बिजनेस के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उसको ऑर्गेनाइज करता है और बिजनेस को रन करता है। किसके साथ? अलॉन्ग विथ इट्स अनसर्टेनिटी। मतलब आपको पता है कि बिजनेस और रीच जो होते हैं वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं, मतलब इन दोनों को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे बिजनेस है वहां पे रिस्क तो रहती है। सो एंटरप्रेन्योर बिजनेस को डेवलप करता है, ऑर्गेनाइज करता है, रन करता है बाय कंसिडरिंग द रिस्क। उसको पता है कि वो बिजनेस के अंदर रिस्क है और ये सब वो क्यों करता है? सो दैट ही कैन मेक द प्रॉफिट। बिकॉज अल्टीमेट एम ऑफ एनी एंटरप्रेन्योरशिप और अल्टीमेट एम ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। सो ये मीनिंग को आप चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एबिलिटी एंड रेडीनेस। किसकी एबिलिटी एंड रेडीनेस? एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी एंड रेडीनेस। क्या करता है वो? he develops, organize and run the business enterprise and he also considers the risk attached with the business। वो बिजनेस के साथ जो अनसर्टेनिटी या रिस्क होती है उसको भी कंसिडर करता है so that he can make the profit and this entire process is called as entrepreneurship। so एक बिजनेस को शुरू करना या एक बिजनेस को रन करना उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। थोड़ा अलग वर्ड्स में एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी। नाउ सिस्टमैटिक एक्टिविटी क्यों है? बिकॉज यहाँ पे हम लोग बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, उसको लगने वाले रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, यहाँ पे एक एक चीज आप कर रहे हो। सो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस या एक्टिविटी। पर्पसफुल, यहाँ पे आपका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक द प्रॉफिट। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी, विदाउट एनी पर्पस हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। And creativity is required here, means always you have to come up with the new product and new services so that you can satisfy your customers। अगर आप वही वही प्रोडक्ट कस्टमर को देते रहोगे तो कस्टमर कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। सो तीन चीजें मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप इज सिस्टमैटिक एक्टिविटी, पर्पसफुल एक्टिविटी एंड क्रिएटिव एक्टिविटी। अभी इसके अंदर आप क्या करते हो? यू आइडेंटिफाई अ नीड ऑफ द कस्टमर। आप आपके कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हो, व्हाट योर कस्टमर वांट्स। बिकॉज जब आपको कस्टमर की नीड पता चलेगी तो उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बना के उनको ऑफर कर सकते हो एंड कस्टमर विल डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट। सो very essential thing in entrepreneurship is you have to identify the needs of your customer, then you mobilize the resources, means you make the arrangement of the resources, like you require physical resources, financial resources and human resources। इन सब चीजों को आप इकट्ठा करते हो and then you start the production so that you can deliver the value to the customer। तो अगेन आपने यहाँ पे तीन चीजें की, यू आइडेंटिफाई नीड ऑफ कस्टमर, यू मोबिलाइज द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया एंड देन यू स्टार्टेड द प्रोडक्शन एक्टिविटी। आप प्रोडक्ट को बनाना शुरू करते हो सो दैट यू कैन डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर। नाउ डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर मतलब कस्टमर अगर सपोज मुझे 10 रुपया दे रहा है तो उसके बदले में उसका इक्विवेलेंट मुझे प्रोडक्ट कस्टमर को देना है। मतलब वो प्रोडक्ट है 1 रुपए का और मैं कस्टमर से 10 रुपया ले रहा हूँ, तो डेफिनेटली समवेयर आई एम एक्सप्लॉइटिंग टू माई कस्टमर। हमको कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है, हम लोग को जो वो वैल्यू दे रहा है, जो उसकी कीमत दे रहा है, उसके बदले में वैसा प्रोडक्ट भी हमको उसको देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। और कैसे हम लोग कस्टमर को वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं या उसने जो कीमत पे की है उसकी इक्विवेलेंट प्रोडक्ट दे सकते हो? तो ये सब चीजों से, बाय आइडेंटिफाइंग द नीड, मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी। सो ये दोनों मीनिंग में से आप कोई भी एक मीनिंग लिख सकते हो या दोनों को भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे चार चीजों को याद रखो, एबिलिटी एंड रेडीनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन द बिजनेस एंटरप्राइज अलोंग विद द रिस्क टू मेक द प्रॉफिट। ऐसे याद रखो। ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? सिस्टमैटिक होता है, पर्पसफुल होता है और क्रिएटिव एक्टिविटी होता है, जहाँ पे आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हो, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हो और प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करते हो ताकि आप कस्टमर को वैल्यू डिलीवर कर पाओ। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इतना आप याद रखो कि जहाँ पे आप बिजनेस एक्टिविटी करते हो उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस को हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप।
We'll start the question. Characteristics of entrepreneurship. Now पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योरशिप का, क्रिएशन ऑफ एंटरप्राइज. एंटरप्राइज का मतलब ये होता है बिजनेस. एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप क्या करते हो, नए बिजनेस को स्टार्ट करते हो. एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस के अंदर ही होता है यू क्रिएट एंड रन द न्यू एंटरप्राइज. आप एक नए बिजनेस को क्रिएट करते हो और उसको रन करते हो. यहाँ पे आप क्या करते हो, एक एंटरप्रेन्योर होता है, मतलब बिजनेसमैन होता है जो न्यू वेंचर को स्टार्ट करता है. वेंचर का मतलब ये होता है बिजनेस. तो आप एंटरप्रेन्योरशिप बोलो, एंटरप्राइज बोलो या वेंचर बोलो, तीनों का मतलब सेम होता है. सो मैं बता रहा था, एक एंटरप्रेन्योर होता है जो क्या करता है, नए वेंचर को स्टार्ट करता है बाय यूजिंग न्यू आइडिया. उसके दिमाग में नई आइडिया आती है तो वो क्या करता है, वो बिजनेस को शुरू करता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया में आपने क्या किया, आयुर्वेदिक दवाई की दुकान स्टार्ट की. सो आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है बिकॉज आपके एरिया में आयुर्वेदिक दवाई अवेलेबल नहीं थी, तो आपने उसका स्टोर स्टार्ट किया. सो यू स्टार्टेड अ न्यू वेंचर बाय यूजिंग न्यू आइडिया. आपके एरिया के लिए वो क्या है, न्यू आइडिया है. या फिर सेम तरीके से कि आपके एरिया में कोई होटल नहीं था तो आपने एक होटल स्टार्ट किया, एक शॉपिंग मॉल स्टार्ट किया. सो यू आर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर बाय यूजिंग द न्यू आइडिया. सो एंटरप्रेन्योरशिप में आप क्या कर रहे हो, एंटरप्राइज क्रिएट कर रहे हो और रन कर रहे हो. एक नए बिजनेस को आप क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो. सो दैट इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर. सेकेंड वन इज एंटरप्रेन्योरशिप इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब पैसे के लिए जो भी आप एक्टिविटीज करते हो टू अर्न सम प्रॉफिट और टू अर्न सम रिवॉर्ड, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. और जहाँ पे आप आउट ऑफ लव या आउट ऑफ अफेक्शन, ओके, आउट ऑफ केयर किसी के लिए काम करते हो जिसमें बदले में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट एंटरप्रेन्योरशिप के मीनिंग में ही मैंने तुम लोग को बताया था कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, योर एम इज टू अर्न प्रॉफिट. आपको प्रॉफिट कमाना है, इसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो या आप एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट कर रहे हो. सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज हियर योर एम इज टू अर्न द प्रॉफिट. सो यहाँ पे आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप चीजों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो. और ये सब चीजें आप क्यों कर रहे हो, नए बिजनेस स्टार्ट करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करना, बिकॉज यू वांट टू अर्न प्रॉफिट. आप किसी भी रिसोर्सेज को वेस्टेज होने नहीं देते, उसका बेटर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हो ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए. तो आप इतना लिख सकते हो यहाँ पे कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो एम होता है या ऑब्जेक्टिव जो होता है मेन, वो होता है टू अर्न द प्रॉफिट, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप आपके रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हो सो दैट यू कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट एंड यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट. थर्ड वन इज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. हर एक बिजनेस के अंदर इनोवेशन होना, क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है. ऐसा बोला जाता है कि क्रिएटिविटी जो होता है वो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का हार्ट होता है. मतलब जैसे हमारा दिल होता है वैसे ही बिजनेस का जो हार्ट होता है वो होता है तुम्हारा क्रिएटिविटी या इनोवेशन होता है. सो हमेशा आपको बिजनेस में कुछ ना कुछ तो इनोवेशन करते रहना चाहिए. आपको नए नए आइडियाज लाने, नए नए कॉन्सेप्ट लाने हैं आपके बिजनेस के अंदर. हमेशा आपको इनोवेशन लाना है, मतलब क्या, आपको नए प्रोडक्ट्स और प्रोसेस मार्केट में लाने हैं so that you can deliver the better quality products to the customer. मतलब जैसे आप देखते हो मैगी के अलग अलग वैरायटी के मैगीज आते हैं, जैसे आटा नूडल आता है, फिर बाद में तुम्हारा मसाला मैगी आता है, ओके, वेजिटेबल मैगी आता है. सो देयर आर वैरायटी ऑफ मैगीज दैट वी गेट टू सी इन द मार्केट. सो यू आर डिस्कवरिंग सम न्यू आइडिया एंड यू आर डिस्कवरिंग सम न्यू कॉन्सेप्ट फॉर योर बिजनेस. और तभी जाके कस्टमर्स क्या हो रहे हैं, तुम्हारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. अगर मैं वही नॉर्मल वाला मैगी अगर सालों साल बेचते रहूंगा तो डेफिनेटली कस्टमर मेरे प्रोडक्ट खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखेंगे. तो हमेशा मुझे नया नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते रहना चाहिए. सो इसके लिए हर एक कंपनी हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो नया नया मार्केट में लाते रहते हैं, या उनका जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है मार्केट में उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह वो लोग करते रहते हैं. सो ऑलवेज यू शुड कम अप विद द न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू प्रोसेसेस एंड सर्व टू द कस्टमर सो दैट कस्टमर विल डिमांड मोर एंड मोर फॉर योर प्रोडक्ट. सो इनोवेशन होना बहुत जरूरी है, क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर. नेक्स्ट वन इज बियरिंग रिस्क. मीनिंग में ही मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बताया था कि बिजनेस इज ऑल अबाउट द रिस्क. जब भी आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो या नया बिजनेस आप स्टार्ट करने के बारे में सोचते हो तो यू विल ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट द रिस्क. अब बिजनेस में क्या क्या रिस्क हो सकती है आप सबको पता है. देयर कैन बी थेफ्ट, देयर कैन बी लॉस बाय फायर, देयर कैन बी चेंज इन द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स. कस्टमर को पहले एक प्रोडक्ट अच्छा लगता था, अभी उनको वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है, और आप देखते हो कि दिन ब दिन कस्टमर के नीड्स चेंज होते रहते हैं, उनको हमेशा कुछ नया चाहिए रहता है. दैट इज अ रिस्क फॉर द बिजनेस. तुम्हारे प्रोडक्ट की डिमांड कम होती जा रही है, कॉम्पिटिटर ने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाया है, कोई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लाई हुई है, या गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी लाई है, और इन सब का कहीं ना कहीं पे तुम्हारे बिजनेस के ऊपर परिणाम होता है. ऑल दिस कैन क्रिएट रिस्क फॉर योर बिजनेस. सो बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क. इसके लिए जब भी आप कोई नई आइडिया डेवलप करते हो
बिजनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं नया सोप मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूँ या नया कोई भी फूड आइटम में मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूँ, तो दैट कैन बी रिस्क। शायद तक डिमांड आ सकती है, शायद तक डिमांड नहीं भी आ सकती है मेरे प्रोडक्ट के लिए। तो हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एंटरप्रेन्योर को रिस्क के बारे में सोचना जरूरी होता है, बिकॉज बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क। और जब नई आइडिया आप लाते हो तो उसमें ज्यादा रिस्क होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज गैप फिलिंग। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो दो चीजों का गैप फिल करता है। अभी किसका गैप फिल करता है? तो कस्टमर के नीड का और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। मतलब कस्टमर के कुछ नीड होते हैं और मार्केट में कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, और कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचाने का काम जो होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू होता है। मतलब एग्जांपल लेते हैं कि मैंगोज हमारे यहाँ पे मिलते हैं रत्नागिरी में फॉर एग्जांपल, पर वो मैंगोज आप देखते हो दिल्ली में भी सप्लाई होते हैं, वो मैंगोज हमारे साउथ में भी सप्लाई होते हैं, गुजरात में भी सप्लाई होते हैं, सब जगह पे सप्लाई होते हैं। सो कस्टमर की नीड इज एवरीवेयर। मतलब सब जगह से कस्टमर को मैंगोज तो खाने हैं, फिर वो साउथ में हो जाए वो, या फिर वो नॉर्थ में हो जाए, ईस्ट में हो जाए, वेस्ट में हो जाए, बट दैट प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द रत्नागिरी। तो वो प्रोडक्ट को वहां पे लेके जाने का काम जो होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा होता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो हमारे एरिया में बनते नहीं है, फिर भी हमारे एरिया में हमको वो अवेलेबल हो जाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। सो हमको हमारे आजू बाजू में जो भी छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको थैंक यू बोलना चाहिए। उनकी वजह से चीजें हमारे डोर स्टेप तक या हमारे नियर बाय एरिया तक हम लोग को चीजें अवेलेबल हो जाती है। तो कस्टमर की नीड और प्रोडक्ट जो होता है इनका गैप भरने का काम जो होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप का करता है। तो सपोज दिस इज कस्टमर नीड और यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, तो इन दोनों को एक दूसरे के पास में लाता है तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप। सो जो भी डेफिशिएंसीज वगैरह होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि गुड्स को एक एरिया में बनाने का, फिर उसको दूसरे एरिया में लेके आने का, और वहां पे वो प्रोडक्ट को अवेलेबल करके देने का, ये जो काम होता है इसकी वजह से कस्टमर्स के नीड फुलफिल होते हैं। और ये एक्टिविटी कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। सो वापस से बताता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो कस्टमर और प्रोडक्ट जो होता है या सर्विसेज होते हैं इनका गैप फिल करता है, सारी डेफिशिएंसीज को रिमूव करके, मतलब डिस्टेंस का प्रॉब्लम हो सकता है या जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करके प्रोडक्ट को कस्टमर तक अवेलेबल करके देना और कस्टमर की नीड को फुलफिल करना, ये एंटरप्रेन्योर का काम होता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग मतलब इकट्ठा करना और टू ब्रिंग टुगेदर। सो एंटरप्रेन्योर देखो, सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने का या इकट्ठा लाने का काम करता है। ब्रिंगिंग टुगेदर मतलब इकट्ठा लाने का। ये सब चीजों को आप इकट्ठा लाते हो, इसकी वजह से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है और सारे रिसोर्सेज को आप प्रॉपरली मैनेज कर पाते हो आपके एंटरप्राइज के अंदर, और उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी स्मूथली होती है और जिसकी वजह से आपके एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रोथ होता है। तो आपको लिखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 4 चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जिसकी वजह से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, एवरीबडी वर्क्स टुगेदर, ये सब चीजें इकट्ठा प्रॉपरली काम करती है, आप सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करते हो, जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करती है। अगर सपोज लेबर अवेलेबल नहीं है, कैपिटल अवेलेबल नहीं है, या फिर हमको बिजनेस करने के लिए जो जमीन चाहिए या जो बिल्डिंग्स वगैरह चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो काम होगा नहीं। तो ये सब चीजों को इकट्ठा लाने का जो काम होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप करता है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्लाइज ग्रोथ। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा ग्रोथ होना चाहिए। पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है पहले वीडियोस के अंदर कि मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो उसके अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बिजनेस की हो सकती है। आप देखते हो कि जो शॉपकीपर्स पहले कपड़े वगैरह बेचते थे या शूज वगैरह बेचते थे या दूसरी कोई भी चीजें बेचते थे, आजकल वो सब्जियां बेच रहे हैं, बिकॉज मार्केट में अभी क्या है, उस चीज की ज्यादा डिमांड है। अभी कोई भी कपड़े वगैरह नहीं खरीदेंगे। सो हम लोग को लिए मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। वो अपॉर्चुनिटीज को हमको क्या करना है, ग्रैब करना है। ग्रैब करने का मतलब क्या, वो अपॉर्चुनिटी को हम लोग को हासिल करना है ताकि हम लोग के बिजनेस को हम लोग ग्रो कर पाए। सपोज आपको अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है पर आप उसको ग्रैब नहीं कर रहे हो, तो यू कैन नेवर ग्रो योर बिजनेस। सो आपको आपके बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो उसके लिए आपको जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसको आपको ग्रैब करना है। यू विल नेवर स्टैंड स्टिल। मतलब आप स्थिर नहीं रहोगे, हमेशा आप आपके बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करोगे। स्टैंडिंग स्टिल का मतलब क्या होता है, जैसे है वैसे ही रहने का। या आपको सिर्फ एक ही मार्केट में नहीं रहना है, आपको अलग अलग मार्केट में एंट्री करना है। या आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं बेचना है, तो आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तब जाके आपका ग्रोथ होगा। So you will not stand still, or you will not remain only in one market. You will enter into different markets, or you will not sell only one product. You will sell multiple products so that you can grow in the market.
सो बिजनेसमैन ने हमेशा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहिए सो दैट ही कैन ग्रो इन द मार्केट। उसको कभी भी स्टिल नहीं होना चाहिए, एक ही मार्केट में नहीं रहना चाहिए, एक ही प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए, तब जाके उसका ग्रोथ हो सकता है। नेक्स्ट वन इज गोल ओरिएंटेड। हर एक बिजनेस के कुछ ना कुछ गोल होते हैं। जैसे कि अगर सपोज तो आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपका गोल क्या होगा? टू सर्वाइव एंड टू अर्न प्रॉफिट। सो नए बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होंगे हमारे सर्वाइवल एंड टू अर्न प्रॉफिट। जैसे आपका बिजनेस एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, नोन हो जाएगा सबको, तो आप चाहते हो कि यू वांट टू एक्सपांड योर बिजनेस नाउ, और यू वांट टू क्रिएट कॉर्पोरेट इमेज, बेटर इमेज क्रिएट करना चाहते हो आप आपके बिजनेस की। फिर आप चाहते हो कि कस्टमर आपके सेटिस्फाइड हो जाए। सो कहीं ना कहीं पे हर एक बिजनेस का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ ना कुछ गोल होता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज गोल ओरिएंटेड। विदाउट गोल कोई भी बिजनेस होता नहीं। एटलीस्ट तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि यू वांट टू अर्न प्रॉफिट और यू वांट टू एक्सपांड योर बिजनेस। सो एवरी बिजनेस हैज गॉट सम और द अदर ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव और सम और द अदर गोल टू अचीव। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल होना चाहिए बिजनेसमैन ने, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट सिचुएशन हमेशा चेंज होती रहती है बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से। कभी कस्टमर के नीड चेंज हो सकते हैं, कभी कंपटीटर की स्ट्रेटेजी चेंज हो सकती है, कभी सप्लायर का कुछ प्लान चेंज हो सकता है, फिर कभी सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो उस सिचुएशन में बिजनेसमैन ने क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसको रेडी होना चाहिए। जैसे सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल के उसके जगह पे अभी जीएसटी आ गया, सो बिजनेसमैन शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट दोस चेंजेस। अगर आप वो एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली फिर आपके लिए वो क्या हो सकता है? प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो हमेशा आपको क्या करना है, जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको आपको प्रोडक्ट के अंदर और सर्विसेज के अंदर चेंजेस करने हैं। जैसे जिस एरिया में बिजनेस करते हो वहां पे सब स्मॉल स्मॉल फैमिलीज है, तो आपको बड़े बड़े पैकेट बेच के नहीं छोड़ा चलेगा, आपको छोटे छोटे पैकेट में गुड्स बेचने पड़ेंगे। बिकॉज छोटी फैमिलीज है तो उनकी रिक्वायरमेंट है छोटे पैकेट्स वाली गुड्स, और इसके लिए आपको छोटा पैकेट ही बेचना पड़ेगा। बड़े पैकेट्स अगर आप बेचने के लिए जाओगे तो कस्टमर डिमांड नहीं करेंगे, बिकॉज उनको उनका चाहिए ही नहीं। सो हमेशा आपके प्रोडक्ट के अंदर जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है या सर्विसेज के अंदर जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो ऑब्वियसली लोगों को इंटरनेट की जरूरत है, तो आपको उसके हिसाब से आपके इंटरनेट के स्पीड में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, या आपके टावर में वगैरह थोड़े से इंप्रूवमेंट लाने पड़ेंगे ताकि लोगों को प्रॉपर इंटरनेट मिल पाए। या आजकल लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, या आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा आप हेल्थ वाइज इम्प्रोवाइज कर सकते हो ताकि कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट को डिमांड करे। सो हमेशा जो भी चेंजेस आते हैं उसको आप अडेप्ट करो, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर नेसेसरी चेंजेस करो ताकि आप कस्टमर को बेटर सर्विस टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर पाओगे। सो दीज वेर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। Thank you. Please do like, share, and comment to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. See you in the next video.